हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है 350 सीसी की नई ट्रायम्फ 400 स्पीड 400। एक्चुअली स्पीड 400 नाम इसका अभी भी है, बट इंजन जो है 350 सीसी का इसमें आ चुका है, तो देख लो आप। और यहाँ पे अब कुछ लिखा नहीं है, पहले 399 सीसी लिखा रहता था, तो 350 सीसी का नया इंजन है। पावर फिगर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, 37 PS की पावर और 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क अब इसमें देखने को मिल जाएगा। बाकी सेम सिंगल सिलेंडर इंजन है, लिक्विड कूल इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ में आती है। और चला के इसको देखेंगे कि भाई जो पावर फिगर में डिफरेंस आया है उसके बाद इसका जो राइड एक्सपीरियंस है वो कैसा है। बाकी कंपनी बोलती है कि क्रैंक शाफ्ट जो है वो बिल्कुल नया डाला गया है, मैपिंग नई की गई है ताकि पावर फिगर में और एक्सेलरेशन में इन सब चीज़ों में डिफरेंस देखने को ना मिले। इसके अलावा इनटेक बढ़ा दिया गया है, तो ये सारे चेंजेस करने को मिले हैं। बाकी थोड़ा कैमरा सेट हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। बाकी तो सारी चीज़ें सेम है। टायर चेंज हो गए हैं, अब यहाँ पे आपको ब्रिडस्टीन के टायर देखने को मिल जाते हैं। अपोलो अल्फा H1 नहीं लगे इसमें, ब्रिडस्टीन के हैं, लेकिन है आपके रेडियल टायर। फ्रंट में 110, पीछे आपके 150 सेगमेंट के। और स्टार्ट हो गई है, 1 टच स्टार्ट हो गई है, चलते हैं। पहली चीज़ जो मेरे को डिफरेंस पता चल रहा है ना भाई, वो ये है कि इंजन और ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। तो अगर आपने स्पीड 400 अगर पुरानी आप यूज़ करो, इसको चलाओगे तो ज़्यादा रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। भाई मज़ा आ रही है यार चलाने में। और पावर फिगर में डिफरेंस उतना कोई ख़ास पता नहीं चल रहा है, मतलब पेपर पे तो डिफरेंस है बट चलाने में नहीं पता चल रहा है भाई उतना। मतलब मैं स्पीड 400 बहुत चलाई है मैंने, और इसको चलाने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं वही बाइक चला रहा हूँ लेकिन पहले से ज़्यादा रिफाइंड। एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत माइनर कम हुआ है। अगर आप चलाओगे आपको उतना पता नहीं चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव गाड़ी चलाते हो ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, तो माइट भी थोड़ा डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, बट वैसे उतना कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा मेरे को। उल्टा जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेटर ही हो गया है, क्योंकि इंजन रिफाइंड हो गया है भाई। और जब आपको रिफाइंड इंजन चलाने को मिलता है ना, तो वो जो नेक्स्ट लेवल फील होता है उसकी बात अलग होती है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी अच्छी है, 6 स्पीड गियर बॉक्स ट्रांसमिशन के साथ में आ रही है और बहुत प्यारी गियर शिफ्टिंग है। अभी तक मैंने जितनी बार भी गियर शिफ्ट किया बिल्कुल भी। और ये देखो कॉर्नरिंग कर रहा हूँ मैं, ओहो। और भाई टायर पे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो स्पीड 400 मेरे को हमेशा से पसंद रही है, और इसकी पसंद क्या रही है ना कि कॉम्पैक्ट बाइक है और काफ़ी एजाइल बाइक है। आपको हैंडलिंग इसकी जो है ना बहुत प्यारी है। आप सिटी में चला रहे हो या फिर कॉर्नरिंग कर रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, आपको फुल राइड टू फन बाइक है। और अपोलो अल्फा के H1 टायर थे पहले, अब यहाँ पे ब्रिडस्टीन के टायर है, बट फुल कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अभी मैंने वहाँ पे आपका थोड़ा सा कॉर्नरिंग किया और लीन की बाइक, और बिल्कुल भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि स्किड कर रहे हैं कहीं पे टायर। तो स्टिकियर टायर हैं, अच्छे टायर हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सस्पेंशन हमेशा से इसके अच्छे काम कर रहे हैं रोड के हिसाब से। फ्रंट में USD सस्पेंशन है, पीछे आपके मोनोशॉक सस्पेंशन है। पीछे वाले सस्पेंशन आप एडजस्ट भी कर सकते हो और फ्रंट वाले एडजस्ट नहीं कर सकते हो। बाकी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और पैर वैर बिल्कुल फिट हो रहे हैं, राइडिंग पोस्चर अच्छा आ रहा है। एक्चुअल बॉडी में कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं टायर को हटा दूँ तो ऐसा कोई बॉडी में कोई चेंज नहीं किया। सेम हैंडल बार, सेम चेचेस, सेम टैंक, सेम सीट हाइट, सेम वेट, सारी चीज़ें। चेंज किस में किया गया है कि इंजन की जो क्यूबिक कैपेसिटी है उसको थोड़ा कम कर दिया गया GST की वजह से, ताकि आपको और ज़्यादा सस्ती पड़े बाइक ये। और प्राइस की बात कर लेते हैं तो 2,32,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस इसका है। और ऑन रोड अगर बोल देता हूँ तो मैं पुरानी वाली से 17,000 रुपये कंपनी बोल रही है कि कम पड़ रही है, ऑलमोस्ट 17,000 रुपये। बाकी स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि हर जगह स्टेट में अलग अलग रहता है, बट ऑन एवरेज आपको 17,000 रुपये अब ये सस्ती पड़ने वाली है, जिसमें आपको पावर फिगर जो है वो थोड़ी सी कम मिलने वाली है। पहले 40 PS पावर मिलती थी, अभी 37 PS पावर मिल रही है, तो 3 PS पावर में कमी की गई है। टॉर्क पहले आपका मिलता था 37.5 न्यूटन मीटर, अभी मिल रहा है 32 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो करीबन 5.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम किया गया है, बट मज़े पूरे दे रही है क्योंकि रिमैप किया गया है इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, ताकि थोड़ा एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिले। क्रैंकशाफ्ट चेंज की गई है, इंजन की स्मूथनेस बढ़ाई गई है, इनटेक बढ़ाया गया है इंजन का। और देख लो भाई साहब, ये देखो क्या मज़ा है भाई, मतलब हैंडलिंग इसकी कमाल की है भाई। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ,
इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर चला पा रहा हूँ। देखो बाइक आपकी कितनी अच्छी हो, अगर आपकी हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है, टायर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं है ना, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं हो पाओगे भाई। क्यों? क्योंकि अब स्किल आपकी कितनी भी अच्छी हो जाए, सामने वाले का क्या भरोसा कब ब्रेक मार दे, कब सामने से कोई आ जाए उल्टी साइड से। तो ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको बाइब्रे के 4 पिस्टन ब्रेक कैलिपर सामने मिल रहे हैं, और पीछे की तरफ भी आपको बाइब्रे के ही ब्रेक कैलिपर मिल रहे हैं। 300 mm की फ्रंट में डिस्क मिल रही है, पीछे 230 mm की डिस्क मिल रही है, और डुअल चैनल ABS विथ ट्रैक्शन कंट्रोल। ये देखो भाई साहब, आए हाय क्या कॉर्निंग की है भाई, और ये देखिए आप, मज़े दे रही है भाई बाइक, मज़े दे रही है। तो ओवरऑल चलाने में बहुत मज़ा आ रही है इस बाइक को। और पहले मेरे को लगा था यार, देखो जब सीधी सी बात है, जब मैंने न्यूज़ सुनी ना कि भाई सस्ता करने के लिए इंजन कम कर रहे हैं, तो मेरे को बड़ा धक्का लगा। मेरे को यह है कि भाई परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगा भाई 400 की जगह 350 सीसी कर देंगे, पावर कम कर देंगे, और हुई पावर कम। लेकिन चलाने में अगर पता नहीं चल रहा है तो भाई पेपर पे कुछ भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ है, और मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मैंने स्पीड 400 पहले भी काफ़ी चलाई है, और मुझे इसको चलाने में ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई इंफीरियर बाइक चला रहा हूँ या पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसा भी इन्होंने किया गया है, मैपिंग जैसे की है, आपका RPM जिस तरह से वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें, बट ओवरऑल जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो मेरे को ऑलमोस्ट पहली वाली जैसी बाइक का मिल रहा है, तो आई एम सेटिस्फाई। बाकी माइट भी माइलेज और बेटर हो जाएगा। एक प्लस पॉइंट ये भी रहेगा आपका, पहले से अगर पावर कम हुई है, इंजन छोटा किया गया, तो माइलेज भी बढ़ेगा। पहले जो आपको माइलेज मिल रहा था उससे कुछ तो आपको बेटर माइलेज मिलने वाला है, तो जेब पे थोड़ी राहत आपको और मिल जाएगी कि भाई प्राइस तो कम हुआ ही, 17,000 रुपये ऑन रोड। जो डेली प्राइस मिलेगा इंजन पे वो भी आपका कम होने वाला है। बाकी साउंड बहुत प्यारा है, और सिंगल सिलेंडर में मैं बोलता हूँ कुछ ही बाइक्स अच्छी है, मुझे ऐसी लगती है सिंगल सिलेंडर में जिनका साउंड मुझे अच्छा लगता है, उसमें से आपकी स्पीड 400 भी एक बाइक है। मतलब सिंगल सिलेंडर के हिसाब से इसका जो थ्रॉटल का और ये जो इसका एग्जॉस्ट का साउंड है ना, वो बहुत सही है भाई, मज़ा आ जाती है चला के। और भाई हैंडलिंग तो कमाल की है ही इसकी, देख लो कितनी कमाल की हैंडलिंग है, बहुत ईजिली आगे आप निकल जाओगे भीड़ में। थोड़ा जाम मिल रहा है यहाँ पे, और भाई साहब बाकी आप लोग कमेंट करके पूछिएगा जो क्वेश्चन आपको इसके पूछने हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि नेगेटिव की बात अगर मैं बोलूँ इसमें, तो ऐसा कुछ खास नेगेटिव लगा नहीं मुझे। सेम वही चीज़ है कि पावर में स्लाइटली डिफरेंस आपको फील होगा, बहुत हल्का सा वो होगा यार, जाहिर सी बात है जब इंजन छोटा किया गया, पावर कम की गई है, तो बिल्कुल सेम आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी। अगर आप पुरानी वाली को एकदम साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे, ड्रैग रेस करते हो या टॉप स्पीड टेस्ट करते हो, तो हाँ आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली इसको लेके निकलते हो सिटी में, तो आप नहीं पता कर पाओगे कि भाई हाँ पावर कम हुई है। और जो रिफाइनमेंट में चेंज है ना, वो आप ज़रूर पता चल जाएगा आपको कि हाँ बाइक पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। बाकी टायर आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल रहे हैं, ब्रिडस्टीन के नए टायर मिल रहे हैं, वो भी आपके सेम परफॉर्मेंस लेवल दे रहे हैं। स्टिकियर टायर हैं आपके, मज़ा आ रही है चलाने में। ये सेम ब्रिडस्टीन के टायर आपको 650 सीसी GT में भी देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छे टायर हैं। सस्पेंशन आपके सेम वर्क कर रहे हैं, जैसे पहले वर्क कर रहे थे वैसे अभी कर रहे हैं। हल्की बाइक है आपकी, 180 किलोग्राम की है, और कॉम्पैक्ट बाइक है, और हैंडलिंग बहुत कमाल की है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप मेरे को बताना। मेरे ख्याल से राइड रिव्यू के लिए काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ओवरऑल ये नई स्पीड 400 जो 350 सीसी के साथ आती है वो कैसी लगी। थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, क्योंकि स्टिकरिंग में कोई चेंज नहीं किया गया है, नाम सेम है, स्पीड 400 ही है। जब मेरे को लगा था 350 सीसी में आ रही है, मुझे लगा अब स्पीड 350 हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। देख के आप नहीं बता पाओगे,
कि 350 सीसी की बाइक है या 400, बस वो इंजन पे जो लिखा रहता था सीसी वो हटा दिया गया है। तो वही एक आपका विजिबल डिफरेंस है। और इसके अलावा टायर, जो ज़्यादा ध्यान से देखेगा तो टायर उसको दिख जाएगा कि चेंज है। तो भाई इसी के साथ ये ब्लॉग इन करता हूँ। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। राइड हार्ड राइड से, दिस इज राम सोल्डर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।